हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में या ऑर्गन की ग्राफ्टिंग के बारे में। आप जानते हैं कि कई बार इस तरह की नीड होती है कि किसी एक पर्सन के का कोई ऑर्गन ले करके किसी और में ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी और में उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, तो इसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किस टाइप के होते हैं और इसमें जो डोनर होता है, जो रिसीवर होता है, उनके बीच के अगर रिलेशन को देखें तो इनकी कितनी कैटेगरीज बनती हैं, किस में सक्सेस होने के रेट ज़्यादा होते हैं, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक डोनर है, एक रिसीवर है, इसके बीच में जो रिलेशन है, इस बेस पर अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो इसकी 4 कैटेगरी बनती है। सबसे पहली कैटेगरी अगर हम बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी होती है जिसमें ऑटोग्राफ्ट कहा जाता है। तो ऑटोग्राफ्ट, इसमें सक्सेसफुल रेट सबसे ज़्यादा होती है। इसमें डोनर कोई और नहीं होता, किसी और का कोई बॉडी पार्ट नहीं लिया जाता, बल्कि जिसको नीड होती है उसी का पार्ट लेकर के उसी को लगाया जाता है। अब इसमें जो ग्राफ्टिंग की जाती है वो स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है। अगर हमें नीड है कहीं पर स्किन की, तो हमारे किसी बॉडी के किसी और पार्ट से स्किन ले करके फिर दूसरी जगह पर उसकी ग्राफ्टिंग की जाएगी, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, और ये सक्सेसफुल के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, क्योंकि इसमें किसी और की बॉडी का कोई पार्ट ले करके किसी और की बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता। इसमें अपनी ही बॉडी का एक जो पार्ट है, अपनी ही स्किन को ले करके एक जगह से दूसरी जगह तक पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या उसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। तो इसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, जिसमें सक्सेस की रेट सबसे ज़्यादा होती है, सक्सेस के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप की जो ग्राफ्टिंग होती है उसको कहते हैं आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है कि आइसोग्राफ्ट में जो बॉडी का पार्ट या कोई ऑर्गन लिया जाता है वो ट्विंस से लिया जाता है, जो जुड़वा भाई बहन होते हैं उनसे लिया जाता है, तो उससे ग्राफ्टिंग की जाती है। पहला वाला तो होता है जिसमें जो हमने बताया ऑटोग्राफ्ट, तो ऑटोग्राफ्ट में तो अपनी ही बॉडी की एक जगह से स्किन ली गई, दूसरी जगह लगा दी गई, जिसमें सक्सेस के रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, सक्सेस के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो हुआ उसमें कोई ट्विंस अगर है तो उसमें वो उसके बाद सक्सेस के रेट ज़्यादा होते हैं। एक तो अपने ही आप से लिया गया, उसके बाद अगर नंबर आता है सक्सेस का तो ट्विंस वाला नंबर आता है, जिसको आइसोग्राफ्ट कहते हैं, जिसमें कोई ट्विंस ब्रदर या सिस्टर में से लेकर के जो कोई ऑर्गन है उसको लगा दिया गया, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो ये सेकेंड टाइप का ट्रांसप्लांटेशन हो गया। अब अगर थर्ड टाइप के ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसमें ये होता है कि जेनेटिकली उनका बैकग्राउंड डिफर होता है, स्पीसीज सेम होती है, स्पीसीज सेम होंगी और जेनेटिकली उनका बैकग्राउंड डिफर होगा, तब इस तरह का जो ट्रांसप्लांटेशन होगा, इस तरह के का ऑर्गन ले करके फिर दूसरे में लगाया गया, ट्रांसप्लांट किया गया अदर एनिमल में, तो फिर इसको कहा जाता है एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो ये थर्ड टाइप का ट्रांसप्लांटेशन हो गया। अब इसमें सक्सेस की रेट और कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के ट्रांसप्लांटेशन की। तो जो फोर्थ टाइप का ट्रांसप्लांटेशन होता है ये जीनोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, और इसमें तो स्पीसीज भी चेंज हो जाती हैं, इसमें एनिमल्स की स्पीसीज भी चेंज हो जाती हैं, उनके बीच में ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और इसमें सक्सेस के चांस चारों टाइप जो बताए गए तो सबसे कम इसी में होता है, जो सक्सेस के चांस सबसे कम इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही फॉरेन बॉडी आप लेकर के किसी और में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इसमें सक्सेस के रेट सबसे कम होते हैं। तो ये 4 टाइप के ट्रांसप्लांटेशन हुए जिसमें ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।